गुरुग्राम में एक दिल दहला देने वाली घटना ने सभी को हैरान कर दिया है। 25 साल की राज्य स्तरीय टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की कथित तौर पर उनके पिता दीपक यादव ने गोली मारकर हत्या कर दी है। ये घटना गुरुवार को सेक्टर 57 के उनके घर की रसोई में गुरुवार सुबह 10:30 बजे हुई। पुलिस ने दीपक यादव को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक दीपक बेटी की टेनिस एकेडमी से नाराज था और 15 दिनों से डिप्रेशन में चल रहा था। पुलिस की जांच के मुताबिक 51 साल के दीपक यादव अपनी बेटी राधिका के टेनिस एकेडमी से नाराज बताए जा रहे हैं। उनके पैतृक गांव वजीराबाद में कुछ लोग कथित तौर पर उनकी बेटी की कमाई पर निर्भर रहने के लिए उनका मजाक उड़ाते थे। इससे दीपक को लगा कि उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच रही है, जिसे वो अपनी इज्जत से जोड़कर देखता था। दीपक यादव ने राधिका से एकेडमी को बंद करने की भी मांग की, जिसे राधिका ने मना कर दिया। डीसीपी यशवंत यादव ने बताया कि दीपक चाहता था कि राधिका अपनी एकेडमी बंद कर दे, लेकिन उसने इनकार कर दिया। इसी विवाद पर गुस्से में आकर दीपक यादव ने अपनी बेटी पर गोलियां चला दी। बताया जा रहा है कि राधिका यादव के पिता ने गुस्से में आकर अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर निकाली और पीठ पर बेटी को 3 गोलियां मारी। घटना के बाद राधिका को एक निजी हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने यह भी बताया है कि दीपक पिछले 15 दिनों से डिप्रेशन से जूझ रहा था। उसकी गिरफ्तारी के बाद दर्ज बयान में दीपक यादव ने कहा है कि वो अपनी बेटी की सफलता और उससे होने वाली कमाई को लेकर मिलने वाले तानों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। एफआईआर के मुताबिक राधिका के पैसे कमाना और एकेडमी चलाना दीपक को पसंद नहीं आ रहा था। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. उसे ये बात अपनी प्रतिष्ठा पर चोट पहुंचाने वाली लग रही थी। बताया जा रहा है कि राधिका के पिता ने हत्या के बाद कहा था, मुझे बेटी पर गर्व था, लेकिन ताने चुभ रहे थे। इस मामले में राधिका की मां मंजू यादव ने पुलिस को बयान देने से इनकार कर दिया है। उनका कहना था कि वो बुखार से पीड़ित हैं और उन्होंने कुछ भी नहीं देखा। पुलिस अन्य संभावित कारणों की भी इस मामले में जांच कर रही है, जिसमें राधिका के किसी लव अफेयर या इंस्टाग्राम पर रील बनाए जाने को लेकर भी उनके पिता की आपत्ति शामिल है। इसमें आज मॉर्निंग हाउस में सेक्टर 56 पुलिस स्टेशन गुरुग्राम में इन्फॉर्मेशन मिली थी एक निजी हॉस्पिटल से कि एक लड़की है जिसको कुछ गोलियां लगी हैं, जो मृत अवस्था में हॉस्पिटल में है। जिसके ऊपर पुलिस टीम के द्वारा हॉस्पिटल में जाकर के पता किया गया तो मालूम हुआ कि ये राधिका नाम की लड़की थी और करीब 25 वर्षीय लड़की है, जो कि सेक्टर 57 के किसी एरिया में रहती है। पुलिस के द्वारा उसके घर जाकर के पता किया गया लेटर ऑन, तो मालूम हुआ कि ये जो राधिका है ये टेनिस प्लेयर थी और फिलहाल ये कोई अपनी टेनिस एकेडमी चला रही थी। इसके पिता के द्वारा इसको गोलियां मारी गई हैं, जिसको पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है और उससे पूछताछ की गई है तो उन्होंने इस घटना को अंजाम देना स्वीकार किया है। फिलहाल जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें पुलिस को मालूम हुआ है कि जो मृतकता है उसको 3 गोलियां कुल मिलाकर के लगी हुई हैं और एक्यूज के ब्रदर के द्वारा पुलिस की कंप्लेंट फाइल की गई है और उसके द्वारा ये एलिगेशन लगाए गए हैं कि उनको शक है कि उसके द्वारा गोली मारी गई है। एक्यूज दीपक जो है उसकी उम्र करीब 49 ईयर्स है। उसके द्वारा घटना को अंजाम देना स्वीकार किया गया है और पुलिस के द्वारा उसको अरेस्ट कर लिया गया है। स्पॉट पर पुलिस की सीन ऑफ क्राइम की टीम के द्वारा विजिट किया गया है। फिलहाल तक इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया है कि मृतका को 3 गोलियां कुल मिलाकर के लगी हुई हैं। जो रीजन है घटना के पीछे उसमें फिलहाल तक जो पाया गया है कि ये जो राधिका मृतका थी ये कोई टेनिस एकेडमी अपनी चलाती थी, जिसको लेकर के इसके पिता नाराज थे और उन्होंने इसको कई बार बोला था कि ये एकेडमी न चलाई और इसी नाराजगी के चलते इन्होंने गोली चला करके हत्या के वारदात को अंजाम दिया गया है। किस लेवल की टेनिस प्लेयर थे और कब से एकेडमी चलाती? जो मृतका है वो एक नेशनल लेवल की प्लेयर थी और पिछले काफी समय से ये अपनी टेनिस एकेडमी चला रही थी। जो घटना को जो अंजाम दिया गया है वो एक लाइसेंसी वेपन से उनके द्वारा अंजाम दिया गया है। लाइसेंसी वेपन को पुलिस के द्वारा स्पोर्ट से रिकवर भी कर लिया गया है। फर्दर जो केस है उसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा इसमें की जा रही है। किसके नाम ये रिवॉल्वर का लाइसेंस और ये दीपक करता क्या है? ये जो एक्यूज बेसिकली इसका कोई किराए का काम है और इसी से इसका जीवन यापन चलता है। वेपन है वो लाइसेंसी है और फिलहाल जो केस की इन्वेस्टिगेशन उसमें की जा रही है कि किसके नाम से ये वेपन है। फिलहाल तक जो पाया गया कि दीपक के नाम से उसने बताया कि उसी के नाम से ये वेपन है। पुलिस के द्वारा डीप इन्वेस्टिगेशन इसमें की जा रही है। जैसे जैसे फैक्ट इन्वेस्टिगेशन में सामने आएंगे पुलिस उसके अकॉर्डिंग अपनी कार्रवाई इसमें जारी रखेगी। कितने बजे की घटना और उस वक्त घटना के वक्त कौन मौजूद था? अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें सामने आया कि ये घटना करीब सुबह 10:30 बजे की है और
जो एक्यूज है उसके ब्रदर हैं कुलदीप, उनको वो इसी के मकान में ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, और जो एक्यूज है और उसकी फैमिली थी वो फर्स्ट फ्लोर पे रहती थी। सुबह 10:30 के आसपास उनको कुछ आवाज़ सुनाई दी थी, तो जैसे ही उन्होंने ऊपर जाकर के देखा तो उन्होंने पाया गया कि जो मृतका थी वहाँ पड़ी हुई थी गोली लगने से। उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया गया था, जहाँ के डॉक्टर के द्वारा उसको मृतक घोषित कर दिया गया था। एक्यूज को पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया। फर्दर जो केस की इन्वेस्टिगेशन वो पुलिस के द्वारा इसमें की जा रही है। कौन थी राधिका यादव? राधिका एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी थी। उन्होंने स्कॉटिश हाई इंटरनेशनल स्कूल से 2018 में कॉमर्स स्ट्रीम से 12वीं पास की। राधिका ने स्कूल के दिनों से ही टेनिस में रुचि दिखाई थी। हाल ही में उनके कंधे में चोट के बावजूद वो अपनी फिजियोथेरेपी के साथ साथ अपनी टेनिस एकेडमी चला रही थी और युवा खिलाड़ियों को प्रेरित कर रही थी। बताया जा रहा है कि राधिका इंस्टाग्राम पर रील भी बनाती थी और ये भी एक हत्या की संभावित वजह हो सकती है। आपका इस मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें लाइव हिंदुस्तान के साथ।